नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं आपके साथ रौमिता तिवारी और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। सिर में दर्द, आंखों में भारीपन, आवाज में बदलाव, नाक से पानी, बुखार और बेचैनी, ये सब हैं साइनस की निशानी। जब साइनस सताए तब आयुर्वेद जरूर अपनाएं। डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ देखिए संजीवनी। सिरदर्द किसी को कभी भी हो सकता है, लेकिन कुछ सिरदर्द किसी रोग के कारण भी होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं साइनस में होने वाले सिरदर्द की। ऐसा सिरदर्द आपको बार बार परेशान कर सकता है और आपके डेली रूटीन को भी प्रभावित कर सकता है। जो मैं कहना चाहती हूँ वो उन लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा जिनको साइनस है। तो ऐसे में ना सिर्फ सिरदर्द से बल्कि साइनस से भी आप आयुर्वेद को अपनाकर कैसे मुक्ति पा सकते हैं, चलिए इसी से जुड़ी जानकारी जानते हैं डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, सबसे पहले तो ये बताइए कि साइनस के कारण सिरदर्द क्यों होता है आखिर? देखिए, बहुत अच्छा विषय है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को साइनस, जुकाम या नाक बहना, छींके आना या अंदर जो है ब्लॉकेज हो जाती है साइनसेस में, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जिसको आमतौर पर हम समझ लेते हैं एलर्जी हो गई है। लेकिन उसके कारण जो सिर में दर्द होता है वो बड़ा भयंकर होता है और लोगों को मालूम नहीं होता कि रूट कॉज क्या है। तो वो सिर दर्द की गोली खाए जा रहे हैं, बस सालों से जब भी दर्द होता है गोली खा लेते हैं। रूट कॉज को कभी देखा नहीं, समझा नहीं, और वो जो गोली खा रहे हैं पेन किलर, उससे 10 बीमारियां और नई बन रही हैं आपके शरीर में। एसिडिटी हो रही है, आपको मालूम है ज्यादा पेन किलर खाने से तो किडनी भी खराब हो जाती है। तो आपको थोड़ा सा जो है जागरूक बनने की जरूरत है। हम आपके साथ हैं, जीवा आपके साथ है। आपने जैसे पूछा कि ये साइनस, जो दर्द साइनस के कारण हेडेक होता है, तो इसको थोड़ा मैं समझा दूं कि ये जो नाक है हमारी, नाक के यहाँ थोड़ा ऊपर जाए बीच में, यहाँ पर कुछ खाली स्थान होता है जिसको साइनस बोलते हैं। साइनस कई खाली जगह होती है और ये हमारे स्कल, हमारी खोपड़ी से जुड़ा हुआ है, हमारे ब्रेन से भी इसका कनेक्शन है। हम कहते हैं कि नोज इज द डोर टू योर हेड, और वहां से कई प्रकार के जो है सीक्रेशंस ब्रेन से आ रहे होते हैं। लेकिन जब यहाँ पर साइनसिस में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आएगी, वहां रुकावट आ जाए, ब्लॉकेज आ जाए, सूजन आ जाए, बहुत ज्यादा म्यूकस वहां जमा हो जाए, कफ बनने लगे, तो फिर वो ब्लॉक हो जाता है और ब्लॉकेज के कारण फिर आपको तेज सिर में दर्द, कई बार बहुत तेज होता है, ये माथे के एरिया में, आंख के पीछे, और सिर में दर्द बहुत उसके कारण हो जाता है, जिसको साइनस हेडेक के नाम से कई बार बोल दिया जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा हमें जो है समझना है इसको, और समझ करके इसका सही उपचार करना है। थोड़ा सा इसी के बारे में आपसे विस्तार से बातचीत करेंगे, ध्यान से सुनिए। और अगर आप साइनस हेडेक से या किसी भी प्रकार के हेडेक से आप पीड़ित हैं तो बिल्कुल जो है आयुर्वेद में आइए। ये मत समझिए कि सिर दर्द का केवल एक ही इलाज है कि आपको कोई पेन किलर लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो हजारों की संख्या में पेशेंट आते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में 11 प्रकार के सिर दर्दों का वर्णन है। आप जैसे दही खाते हैं, कहीं उससे आपके शरीर में रोग तो नहीं बढ़ रहे? दही खाने का सही तरीका बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद आप देखते रहिए संजीवनी। डॉक्टर चौहान, सिर दर्द कई कारणों से होते हैं, लेकिन साइनस के कारण अगर सिर दर्द हो रहा है तो ये कैसे समझा जाएगा? क्या लक्षण होते हैं इसके? ये भी आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है, क्योंकि हमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि किस प्रकार का सिर दर्द है हमारा। जैसे मैंने कहा कि 11 प्रकार के सिर दर्द होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा हम आपको हर एपिसोड में थोड़ी आयुर्वेद की जानकारी देते हैं। जीवा का उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति को हम आयुर्वेद का ज्ञान देकर उनको सक्षम बनाएं, एम्पावर करते हैं आपको, ताकि आप अपने संतुलन को बनाए रखें, अपने बैलेंस को बनाए रखें। तो इसमें जो साइनस हेडेक होगा उसमें साइनसेस आपके इन्वॉल्व होंगे, इतना तो आपको समझ आ गया। यानी कि नाक में यदि आपको जो है पानी बह रहा है नाक से, या नाक से छींकें आ रही हैं, या नाक आपकी बंद रहती है, या फिर जो है आपका जो दर्द है वो खास तौर से ये माथे के एरिया में, आंख के पीछे इस एरिया में या कनपट्टी के एरिया में ज्यादा तेज दर्द हो रहा है, और या आपके नाक से के पीछे से निरंतर गले में जो है म्यूकस गिरता रहता है, जिसको पोस्ट नेजल ड्रिप बोलते हैं।
कई बार आपको बार बार बाहर थूकना पड़ता है, गला यदि आपका खराब रहता है, खांसी आपको होती है, आपके मुंह से सांस से बदबू यदि आ रही है और जीभ पर अगर सफेद कोटिंग है, ये लक्षण मैंने आपको बताए हैं, ये लक्षण है और साथ में सिर दर्द भी आपको होता है, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका सिर दर्द जो है वो आपके जुकाम के कारण, प्रतिशाय के कारण या साइनस के कारण, साइनोसाइटिस जिसको बोलते हैं, उसके कारण ये आपका सिर दर्द कनेक्टेड हो सकता है। उसको प्रॉपर उपचार उसका तभी होगा जब आप इसका इलाज कराएंगे। केवल गोली खाने से आपका सिर दर्द नहीं जाने वाला। आप जैसे दही खाते हैं, कहीं उससे आपके शरीर में रोग तो नहीं बढ़ रहे? दही खाने का सही तरीका बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। आप देखते रहिए संजीवनी। संजीवनी दर्शक सतीश भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल करिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। ये सतीश बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये है मेरी कि ना आजकल मेरे को धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो जैसे कि कुछ समय पहले मेरे को सब सही दिखता था, लेकिन आजकल कंप्यूटर बैठता हूँ या पढ़ाई करने बैठता हूँ तो धुंधला दिखता है। और देखिए, धुंधला जो दिखता है उसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो आई साइट को चेक कराना चाहिए, कहीं आपकी आई साइट में तो प्रॉब्लम नहीं आ गई। कई बार जब कंप्यूटर पर हम लगातार काम करते हैं तो हमारी जो है दृष्टि कमजोर हो जाती है। दूसरा, ब्लड विजन, धुंधलापन जो है डायबिटीज का भी एक लक्षण है, जरा ध्यान से सुनिए इसको, तो वो भी आपको एक बार चेक करना चाहिए। अगर और भी लक्षण आते हैं साथ में, बार बार आपको यूरिन जाना पड़ता है, गला सूखता है या कुछ थकान महसूस करते हैं, तो फिर डायबिटीज जरूर चेक करा लीजिए। या फिर जो है इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि अगर आप प्रॉपर अपनी आंखों की देखभाल नहीं करते हैं, कई बार बहुत ज्यादा ड्राइनेस आंखों में हो जाती है, उसके कारण भी ये धुंधलापन हो सकता है। या वीकनेस के कारण, शरीर में जनरली वीकनेस आपको हो, अनीमिया हो, खून की कमी हो, लो ब्लड प्रेशर हो, इसके कारण भी कई बार आंखों के आगे धुंधलापन, कई बार आंखों के आगे अंधेरा, ये सब चीजें आती हैं। देखिए, एक लक्षण है, उसके कारण अनेक हैं। इसलिए जीवा में जब हम कोई भी चिकित्सा करते हैं तो हमारा एक बड़ा एक तरीका है जिसको हम एक प्रमाणिक तरीका कहते हैं। प्रमाण के आधार पर हर चीज जो है एविडेंस बेस्ड हम करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको उठाकर दे दिया या हर व्यक्ति को एक ही दवाई दे रहे हैं। ऐसा भी बहुत कुछ चल रहा है आजकल कि कोई भी रोग हो या आयुर्वेदिक की दवाई ये वाली ले लो, इससे ठीक हो जाएंगे आप, ऐसा नहीं। हमेशा हर व्यक्ति को समझना है, उसके रोग के कारण को समझना है। तो आपके केस में जैसा मैंने आपको अभी बताया कि थोड़ा सा इसको हम डीप लेवल पर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं, वो आप जरूर चेक कराएं और डिटेल में फिर जीवा के डॉक्टर से बातचीत कर लीजिए। और एक आयु नेत्र करके हमारा आंखों का ड्रॉप्स है, वो तो सभी लोग अपने घर में रखें, खास तौर से जो लोग कंप्यूटर जो प्रयोग करते हैं। आजकल तो सभी लोग मोबाइल का प्रयोग करते ही हैं। तो आयु नेत्र जो है वो बहुत अच्छे आई ड्रॉप्स हैं, उनको नियमित रूप से डालने से आपकी आंखें जो है वो साफ भी रहती हैं, स्वच्छ रहती हैं और किसी प्रकार की विकृति आने से उनको बचाता है। आप जैसे दही खाते हैं, कहीं उससे आपके शरीर में रोग तो नहीं बढ़ रहे? दही खाने का सही तरीका बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। आप देखते रहिए संजीवनी। डॉक्टर चौहान, साइनस के सिर दर्द को ठीक करने के लिए घर में हम कौन से उपचार कर सकते हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, जैसा मैंने कहा कि साइनसिस में अगर आपको इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, तो एक सरल सा उपाय तो यही है कि थोड़ा हल्का गुनगुना पानी ले लें, उसमें थोड़ा नमक डाल लीजिए, चाहे तो हथेली पर रख के नाक में थोड़ा स्निफ करो, उसको क्लीनिंग करना है, उसको जगह को साफ रखना है ताकि वहां किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो। दूसरा जो है जल नेति, एक योग का एक क्रिया है, उसमें एक स्पेशल टाइप का एक लोटा आता है, उसमें पानी डालते हैं एक नाक में दूसरी से बाहर। ये थोड़ा आप किसी योग एक्सपर्ट से सीख सकते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी से सीख सकते हैं। और सिर पर जो है थोड़ा सा यहाँ माथे के एरिया में थोड़ा मालिश करिए, नाक के जो साइनस का एरिया है इसमें तेल, कोई भी तिल का तेल वगैरह लेके जेंटल मसाज करें। उसके बाद स्टीमिंग लेना है, कोई भी भाप लगाइए आप जो है। भाप लगाने से क्या होगा कि अंदर का रास्ता खुल जाएगा। और फिर हमारे यहाँ आयुर्वेद में एक तेल मिलता है, षडबिंदु तेल, बहुत बढ़िया तेल है, अवेलेबल है, हमारे यहाँ भी मिल जाएगा आपको। उसकी 2-2 बूंद डाल करके लेट जाइए थोड़ी देर के लिए। ऐसे तो आप जब थोड़ा घर में हैं
तो घर में इंटरनल भी कुछ ना कुछ आपको कफ को कम करने के लिए कुछ नुस्खे भी मैं बता दूं। एक तो सौंठ का पाउडर आपकी रसोई में होता ही है, तो आधा चम्मच सवेरे आधा चम्मच शाम को या तो शहद में मिला करके या फिर गर्म पानी में आप मिला करके आधा कप गर्म पानी में घोल करके उसको पी सकते हैं। दूसरा जो है धनिया, जो साबुत धनिया थोड़ा पीस लो, उसको कूट करके 1 चम्मच साबुत धनिया जिसको हल्का सा कूटा है आपने, और 1 चम्मच अदरक, उसको भी थोड़ा पतला सा जो है आप उसको थोड़ा छोटा छोटा काट लीजिए। ये 1 कप पानी, बड़ा कप जो होता है, उसमें डाल करके उबाल दो। जब उबाल आ जाए थोड़ा 2-3 मिनट उबलने दो, उसको छान लीजिए, थोड़ा ठंडा होने दीजिए। जब थोड़ा ल्यूक वार्म कोसा गुनगुना हो तो उसमें 1 चम्मच शहद मिला करके पी लें, उससे भी आपको काफी रिलीफ मिलता है। और बॉडी में आपको ड्राइनेस नहीं होना चाहिए, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। पानी पीते रहें, गुनगुना पानी पीते रहें। पाचन ठीक होना चाहिए, आम का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। चलिए, बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, साइनस को ठीक करने के लिए आयुर्वेद में क्या कुछ उपचार हैं? क्या इनमें भी खान पान या लाइफस्टाइल का ध्यान रखना जरूरी है? जी डेफिनेटली, खान पान और लाइफस्टाइल वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि कोई किसी प्रकार की मेडिसिन हमको लेनी होती है। अगर हम केवल मेडिसिन ले रहे हैं और हम डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं, लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर रोग का परमानेंट इलाज नहीं हो सकता आपका। बहुत सारे पेशेंट हैं वो अपनी आदत नहीं छोड़ते हैं। चाय जैसे पीते हैं लोग कितने, हम उनको मना करते हैं एसिडिटी वाले पेशेंट को चाय नहीं पीनी, तो दवाई खाते रहेंगे, चाय भी पीते रहेंगे, फिर कहेंगे जी आराम नहीं आ रहा, थोड़ा आराम आ रहा है, कभी ठीक हो जाता है कभी नहीं होता है। तो इसलिए परहेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो हम यहाँ आज बात कर रहे हैं जिस विषय पर, उसके लिए जैसा मैंने कहा कि पहली जो हमारी चिकित्सा का पहला स्टेप है वो शोधन करना है, उस जगह को साफ करना है, नाक को साफ करना है। उसके बाद पंचकर्म की हमारी कई प्रकार की जो अच्छी चिकित्सा है, नस्य चिकित्सा इसमें किया जाता है। और उसके अलावा धूमपान, एक स्पेशल टाइप का हम हल्दी और कई चीजें मिला करके एक स्पेशल वो बनाते हैं कपड़े में, और उसका धुआं जो होता है उसको धुएं को अंदर लिया जाता है, थोड़ा तीखा होता है, बहुत फायदा करता है। सिर में मालिश करना या शिरोधारा करना, ये भी चीजें जो है फायदेमंद होती है। और इसके साथ साथ जो क्रोनिक पेशेंट तो इतने सारे आते हैं आजकल, इसके 20-20, 25-25 साल पुराने पेशेंट जो हैं उनको भी बहुत आराम मिलता है हमारे यहाँ जीवा में। खासतौर से हम उनको जीवाग्राम में रखते हैं कुछ दिन, 10-15 दिन, तो उससे बड़ा जबरदस्त उनको रिलीफ मिलता है। और इसके जैसे कि आपने डाइट की बात की, डाइट के लिए जब मैं बताऊं कि कफ वर्धक चीजें नहीं खानी चाहिए, खासतौर से तली चीजें, बहुत ज्यादा चिकनाई वाली चीजें, मिठाइयाँ, बहुत ठंडा पानी। लाइफस्टाइल की बात आपने पूछी तो उसमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अवॉइड करना है, एक्सरसाइज नियमित रूप से करनी है, दिन में नहीं सोना, दिन में सोने से भी कफ बढ़ता है। और ऐसे तो कुछ सिंपल चीजें हैं आयुर्वेद में, फ्लूकॉन टैबलेट जीवा की बहुत बढ़िया है, फ्लूकॉन टैबलेट इजीली अवेलेबल है, उसको आप सेवन करें, च्यवनप्राश का आप सेवन करें। और उसके साथ साथ जो है कुछ प्रॉपर इंटरनल मेडिसिन भी दी जाती है। तो शोधन चिकित्सा, शमन चिकित्सा, आहार विहार, सब चीज मिला करके आपका जो है प्रॉपर उपचार आयुर्वेद में हम करते हैं। अगर आप भी अपनी सेहत को लेकर परेशान हैं तो टेंशन छोड़िए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए जो है 012940400404। अपना फोन नंबर रजिस्टर कराइए और जल्द से जल्द डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स आपसे खुद संपर्क करेंगे, उनसे बात करके गुड हेल्थ पाइए। गलत तरीके से दही खाना कैसे हो सकता है खतरनाक, बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए संजीवनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।